हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। आशा करते हैं आपने हमारे सारे वीडियो को देखा होगा। तो इस समय आपको पाइथन के चैप्टर्स वाइज एमसीक्यू बताए जा रहे हैं आपके अगस्त ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप अच्छे से अगस्त में ओ लेवल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए। आपका 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम होगा। उससे पहले हमारे सारे वीडियो को देख लीजिए। तो पाइथन के प्रीवियस ईयर के आंसर यानी कि आंसर की भी है, उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें पाइथन के जितने भी वीडियो हैं आपको यदि देख लेते हैं तो आप पाइथन का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। और चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू भी उपलब्ध है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो चैप्टर 7 का नाम क्या है? फाइल प्रोसेसिंग इन पाइथन, यानी फाइल प्रोसेसिंग पाइथन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित का आउटपुट लिखें। तो इसमें दिया गया है, यहाँ पर एक कोड दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कितना है? 14 आएगा इसका राइट आंसर। यानी कि दिया गया है एफ डॉट राइट। तो यानी कि इसको मतलब गिनेगा, इसमें कितने हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। 1 2 3। तो हेडिंग में देखिए यहाँ पर मतलब क्या करेगा, एफ डॉट राइट, इसमें जितने भी चीज़ हैं उसको क्या करेगा, काउंट करके उसका आंसर बता देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? 14 आएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, एक फाइल सी कोलन एस स्कोर कर दिया है। एस स्कोर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यानी एक फाइल को पढ़ने के लिए खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इन फाइल इक्वल ओपन का उपयोग करते हैं और फाइल का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी भी फाइल को खोलने और बंद करने के लिए हम इन फाइल ओपन का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल से स्ट्रिंग के रूप में फाइल की पूरी बची हुई सामग्री को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो फाइल की पूरी यानी कि स्ट्रिंग के रूप में फाइल की पूरी बची हुई सामग्री को पढ़ने के लिए हम इन फाइल रीड का उपयोग करते हैं। इन फाइल डॉट रीड का उपयोग करते हैं, READ का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है, इन फाइल रीड। और क्या दिया है? पैरेंथेसिस। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा, द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, यानी कि जो हमारा रीड लाइन्स मेथड है वो क्या रिटर्न करता है? तो वह ए लिस्ट ऑफ लाइन, यानी कि एक लिस्ट की लाइन को रिटर्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि जो लाइन कितनी है, कितनी लंबी लाइन है, जो मतलब इसके पहले का क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है, तो इसमें कितनी लंबी लाइन थी उसी को हमारा क्या करता है, रीड लाइन्स मेथड जो करता है रिटर्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, दिया है ओपन फंक्शन रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट कॉल, यानी कि एक ओपन फंक्शन रिटर्न करता है ए फाइल ऑब्जेक्ट कॉल। तो क्या करता है? फाइल हैंडल। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, इनपुट से पाठ की एक पंक्ति को, यानी कि इनपुट से पाठ की एक पंक्ति को पढ़ने के लिए कौन सी दो अंतर्निहित कार्य हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से कीवर्ड्स से आते हैं? कौन है? रा इनपुट एंड इनपुट। क्या दिया है? रा और अंडरस्कोर इनपुट एंड इनपुट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द, क्या दिया गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेल मेथड इन पाइथन, यानी टेल का क्या काम है पाइथन में? तो क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टेल्स यानी कि टेल्स यू द करेक्ट, क्या दिया है, टेल्स यू द करेक्ट पोजीशन विद इन द फाइल, यानी कि करेक्ट पोजीशन, यानी फाइल की करेक्ट पोजीशन को टेल बताता है। यानी कि हमारा जो फाइल है किस कौन सी करेक्ट पोजीशन में है वो बताता है टेल फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग मोड विल रेफर टू, कहते हैं बाइनरी डाटा। तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी यानी बाइनरी। और क्या गया है, व्हाट इज पिकलिंग, पिकलिंग क्या है? तो पिकलिंग क्या करता है काम? तो पाइथन में पिकलिंग का क्या काम है? तो दिया है पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इट इज यूज्ड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज यानी कि क्रम बाय क्रम करने के लिए हम पिकलिंग का उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट इज यूज ऑब्जेक्ट
इट इज यूज्ड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा कथन एक फाइल यानी फाइल ऑब्जेक्ट एफ से 5 वर्ड पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? एफ डॉट रीड 5। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिक मेथड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल की पोजीशन क्या है, और पार्टिकुलर यानी कि क्या दिया है, पार्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल, पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल, यानी कि फाइल की जो पार्टिकुलर पोजीशन है उसको कौन बताता है? सिक बताता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड नई फाइल बनाता है? तो कौन सा मोड नई फाइल बनाता है? राइट मोड और अपेंड मोड। यदि कोई भी मतलब फाइल मौजूद नहीं है तो राइट मोड और अपेंड मोड ये क्या बनाते हैं? एक नई फाइल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए एंड बी दोनों। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल डाटा टेक्स्ट की पहली लाइन को पढ़ने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट की पहली लाइन को पढ़ने के लिए हम माई फाइल इज इक्वल टू ओपन डाटा टेक्स्ट एफ डॉट रीड लाइन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, पाइथन में फाइल को किसके अनुक्रम के रूप में माना जाता है? तो पाइथन में फाइल को किसके अनुक्रम के रूप में माना जाता है? तो बाइट्स के अनुक्रम के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब हम राइट मोड में एक फाइल खोलने का प्रयास करते हैं तो मौजूद नहीं है, तो उस मतलब उनमें से कौन सी त्रुटि फिर से दिखाई देगी? कौन दिखाई देगी? नन। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में लिखने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में लिखने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? डंप मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आइडेंटिफाई द इनवैलिड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए आर प्लस। ये क्या है? इनवैलिड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनवैलिड मोड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या देगा इसमें, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। इम्पोर्ट पिकलिंग एफ इज इक्वल टू ओपन डाटा डेट यानी कि आर बी डी इज इक्वल टू लोड एफ क्लोज। तो इसका राइट आंसर क्या था? पिकल। क्या दिया है? पिकल, PICKLE, पिकलिंग। पिकलिंग नहीं होगा, पिकलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्या करेगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा, पिकल। और क्या दिया गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न एरर इम्पोर्ट पिकल, यानी कि विच स्टेटमेंट विल रिटर्न एरर, यानी में से कौन सा स्टेटमेंट एरर को रिटर्न करेगा? तो कौन रिटर्न करेगा, यानी कि कौन सा स्टेप? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट 4 यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा? एरर को रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं हम। और क्या दिया है, जब हम फाइल को राइट मोड में खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? बिगिनिंग में होता है। कब होता है? जब हम फाइल को राइट मोड में खोलते हैं तो फाइल का पॉइंटर बिगिनिंग यानी कि प्रारंभ में होता है। और क्या क्या है, एक फाइल में यानी कि एक डैश फाइल में मानवीय पठनीय वर्ड होते हैं। कौन से? एक टेक्स्ट फाइल में मानवीय पठनीय वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। टेक्स्ट फाइल में डिफ़ॉल्ट EOL करेक्टर है, यानी कि टेक्स्ट फाइल में डिफ़ॉल्ट EOL करेक्टर कौन है? कौन है? इन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर, यानी कि /n। ये क्या है? टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट EOL में करेक्टर में क्या है? मतलब टेक्स्ट फाइल में डिफ़ॉल्ट EOL है, एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल हैंडलर की निम्न में से कौन सी विशेषता बुलियन मान लौटाती है? तो क्लोज। फाइल हैंडल की निम्न में से क्लोज विशेषता यानी कि बुलियन मान लौटाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मोड फाइल को बाइनरी और रीड ओनली मोड में खोलेगा? तो आरबी फाइल को फाइल को बाइनरी और रीड ओनली में मोड में खोलेगा। कौन खोलेगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के संपूर्ण कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? तो फाइल के संपूर्ण कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए हम रीड लाइंस और रीड का उपयोग करते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पढ़ने के लिए एक फाइल सी यहाँ पर दिया गया है, सी का जो है बालाजी टेक्स्ट खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो खोलने के लिए हम इन फाइल इक्वल टू ओपन, यहाँ पर जो भी अपने मतलब फाइल का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये चैप्टर 5 से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द सिक मेथड रिटर्न के दिया पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट विल रीड 5 करेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट? कौन सा फाइल यानी कि 5 करेक्टर को रीड करेगा? कौन सा स्टेटमेंट? तो एफ डॉट रीड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइथन में कौन सा फंक्शन ओपन फाइल है? तो कौन है? ओपन। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है, OPEN। और क्या दिया है? CSV स्टैंड फॉर, यानी कि CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? कामा सेपरेटेड वैल्यू होता है CSV का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? टू रीड 2 करेक्टर, यानी कि टू रीड 2 करेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज। तो 2 करेक्टर को रीड करने के लिए हम इन फाइल डॉट रीड 2 का उपयोग करते हैं 2 करेक्टर को रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी फाइल को बंद करने के लिए सही तरीके को पहचानने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो फाइल डॉट क्लोज। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। किसी भी फाइल को बंद करने के लिए सही तरीके फाइल डॉट क्लोज, CLOS और क्या है? पैरेंथेसिस। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? टू रीड द नेक्स्ट लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज, यानी कि नेक्स्ट का लाइन को रीड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इन फाइल डॉट रीड लाइन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रीड लाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द फाइल, यानी कि बचे हुए फाइल को रीड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्या है? इन फाइल डॉट रीड लाइन्स का उपयोग करते हैं, यानी कि इन फाइल डॉट READLINES का उपयोग करते हैं रिमेनिंग्स लाइन को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, यानी कि जो हमारा रीड लाइन्स मेथड है वो क्या रिटर्न करता है? ए लिस्ट ऑफ लाइन को रिटर्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मेथड इज यूज टू डिस्प्ले इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। फाइल के संपूर्ण कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? तो किस मेथड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि रीड लाइन्स और रीड का उपयोग करते हैं फाइल के संपूर्ण कंटेंट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा? रिमूव क्या दिया है? रिमूव फाइल का वर्तमान सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज द करंट सिंटेक्स ऑफ रिमूव फाइल? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिमूव फाइल अंडरस्कोर नेम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो गाइस ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है पढ़ने के लिए एक फाइल सी बालाजी टेक्स्ट, मतलब ये भी हमने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पिकलिंग? पिकलिंग क्या है? तो पिकलिंग क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, यानी कि इसका उपयोग ऑब्जेक्ट क्रमांक के लिए किया जाता है पिकलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? किसी फाइल को बंद करने के सही तरीके पहचानने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो फाइल डॉट क्लोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मोड आर्गुमेंट का उपयोग ट्रंकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है?
हाँ, सी इसका राइट आंसर है। किसका उपयोग करते हैं? डब्लू का। और आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी फाइल की विशेषता नहीं है? तो रीनेम, ये क्या है? फाइल की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट सिंटेंस ऑफ फाइल डॉट राइट लाइन्स इज, यानी कि फाइल हाइपन्स राइट लाइन्स का सही सिंटेक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स सीक्वेंस। क्या दिया है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइल से सिंगल लाइन पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फाइल से हम सिंगल लाइन पढ़ने के लिए हम रीड लाइन्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग मोड टू, यानी कि विच आर द फॉलोइंग मोड विल रेफर टू बाइनरी डाटा, यानी कि निम्न में से कौन सा मोड बाइनरी डेटा को संदर्भित करेगा? निम्न में से कौन सा डाटा बाइनरी मोड को संदर्भित करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी बी करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अब इस वीडियो में आपको कुछ ट्रू फॉल्स भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या देगा है ट्रू फॉल्स में? क्या फाइल क्लोज करना उन संसाधनों को मुक्त कर देगा जो फाइल के साथ लगे थे और पाइथन क्लोज मेथड का उपयोग करके किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या सीक मेथड एक फाइल स्ट्रीम में वर्तमान फाइल स्थिति सेट करती है? सीक मेथड भी नया पोजीशन रिटर्न करती है। ये कथन भी क्या है हमारा? ट्रू है। सीक मेथड नया पोजीशन को भी रिटर्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि जब आप लिखने के लिए एक फाइल खोलते हैं, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो एक नई फाइल बनाई जाती है। भी कथन क्या हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सी और सी प्लस प्लस की तरह पाइथन भी दो प्रकार की फाइलों का समर्थन करता है, अर्थात टेक्स्ट फाइलें और बाइनरी फाइलें को भी समर्थन करता है। ये भी कथन क्या है हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब आप लिखने के लिए कोई फाइल खोलते हैं, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा फाइल अधिलिखित होगा? ये भी कथन क्या है हमारा? ट्रू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू बी, यानी कि डब्ल्यू बी केवल बाइनरी प्रारूप में लिखने के लिए एक फाइल खोलता है। यदि फाइल मौजूद है तो फाइल को ओवरराइट करता है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो लिखने के लिए एक नई फाइल बनाता है। ये भी कथन क्या है हमारा? ट्रू है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एकल क्या दिया है? एकल फाइल ऑब्जेक्ट का उपयोग करके रीड और राइट दोनों को करने के लिए आर प्लस डब्ल्यू प्लस, यानी कि रीड राइट मोड या अपेंड मोड का उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मोड में पॉइंटर को शुरुआत में फाइल की शुरुआत में रखा जाता है, ठीक है, और पॉइंटर राइट मोड यानी कि रीड मोड में पॉइंटर की शुरुआत में फाइल की शुरुआत में रखा जाता है और पॉइंटर यानी कि राइट के लिए अंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये भी कथन क्या है? ट्रू है। यानी कि कह रहा है कि राइट मोड में पॉइंटर को शुरुआत में रखते हैं और रीड मोड में पॉइंटर को शुरुआत में रखते हैं और राइट मोड में जो पॉइंटर है हमारा उसको लास्ट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेल मेथड आपको फाइल के अंदर वर्तमान स्थिति बताता है। ये भी कथन क्या है हमारा? ट्रू है। यानी कि फाइल के अंदर जो वर्तमान स्थिति है वो टेल मेथड के माध्यम से हम जान सकते हैं। और कह दिया गया है फाइल की शुरुआत से रीड मेथड पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये भी कथन क्या है हमारा? ट्रू ही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स और जितने भी चैप्टर 7 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब इस वीडियो में मौजूद है, आप उसे देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।